में भारी बारिश के बाद आईटीओ पर भारी जलजमाव। रक्षाबंधन के लिए निकाले गए जिन लोग निकले थे उन्हें हुई परेशानी। दिल्ली के भारत मंडपम के अंदर भी पानी भरा, पूरा इलाका दरिया में तब्दील हुआ। मोतीबाग मेट्रो स्टेशन के पास भी तालाब जैसा नजारा, कई दूसरे इलाकों में भी पानी भरा। बारिश की वजह से दिल्ली के बारापुला पर जाम लगा। रक्षाबंधन के चलते सड़कों पर गाड़ियों की तादाद ज्यादा। भारी बारिश के बीच मुनीरका मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के सामने जल भराव, लोगों को आने जाने में परेशानी। दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में भी हाल बेहाल, सड़कों पर कई फीट पानी जमा हुआ। गाड़ियों से लेकर बसों तक का काफी हिस्सा डूबा। दिल्ली के रणजीत नगर इलाके में जल भराव, सड़क पर पानी भरने से जाम लगा। दिल्ली में भारी बारिश के चलते सड़क जाम, इंडिगो की एडवाइजरी, समय से पहले घरों से निकलें, जाम से बचने के लिए वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करें। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाली सड़क पर भारी बारिश के चलते पेड़ गिरा, जाम में देर तक फंसे रहे लोग। मुरादाबाद में गांव के बाद अब शहर में भी रामगंगा का पानी घुसा। मंदिरों में लोगों को अलर्ट रहने के लिए अनाउंसमेंट कराए गए। रात भर गश्त करती पुलिस नजर आई। रामगंगा के उफान से मुरादाबाद रामनगर रोड और मुरादाबाद नैनीताल हाईवे पानी से लबालब भरा। तेज बहाव के कारण ट्रैफिक को रोका गया। ट्रैक्टर से सड़क पार करते लोग नजर आए। प्रयागराज शहर में बाढ़ का पानी घटने के बाद गंदगी और मलबे का ढेर लगा। हटाने के लिए नगर निगम चला रहा है सघन सफाई अभियान। हर्षिल आर्मी कैंप में तबाही की तस्वीरें। कैंप के बैरक और दूसरे कमरे पानी में बहे। धराली लैंडस्लाइड में हर्षिल आर्मी कैंप को भारी नुकसान। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने के बाद नया वीडियो सामने आया। मलबे में धराशाही होती इमारतें, भागते लोगों का दिल दहला देने वाला मंजर कैद हुआ। उत्तराखंड में मटली हेलीपैड से तीसरे दिन भी हेलीकॉप्टर सर्विस जारी। आपदा प्रभावित धराली और हर्षिल क्षेत्रों से लोगों को लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार के अनुसार सुबह 8 बजे तक 52 लोगों को मताली हेलीपैड लाया गया। लोगों को राहत सामग्री दी जा रही है। धराली में हादसे के बाद से अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि। 22 से ज्यादा लोग अभी भी लापता। तलाश में रेस्क्यू टीमें जुटी। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन में अब डॉग स्क्वाड की भी मदद। मलबे में लोगों की जिंदगियों को लगातार तलाशने में उत्तराखंड पुलिस के खोजी कुत्ते जुटे। तबाही के बीच दिल को छूने वाली तस्वीर। धराली में डटे मुख्यमंत्री धामी को एक महिला ने अपनी साड़ी फाड़कर राखी बांधी, कहा आप हमारे लिए कृष्ण समान। उत्तरकाशी में आई तबाही के बाद हर्षिल में एक झील बनी। 5 अगस्त को बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई थी। सपा नेता एसटी हसन का उत्तरकाशी आपदा पर अजीब तर्क, कहा यह आपदाएं ऊपर वाले का इंसाफ है, दूसरे धर्मों का अपमान, इसीलिए आपदाएं। एसटी हसन ने दरगाहों मस्जिदों पर बुलडोजर चलने की बात कहकर आपदाओं से इसे जोड़ा। कहा इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है। बयान पर मुख्तार अब्बास नकवी भड़के, कहा समाजवादी पार्टी पर अल्लाह का श्राप लग गया है, इसलिए उल जुलूल बयान सामने आ रहे हैं। भाजपा के शहजाद पूनावाला ने एसटी हसन का पुराना बयान उन्हें याद दिलाया। हसन ने कावड़ियों की तुलना पहलगाम के आतंकियों से की थी। बोले ये सब वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है। हसन के बयान पर बरेली के मौलाना शाहबुद्दीन का पलटवार, कहा आपदाएं मुस्लिम देशों में भी आती हैं और हिंदुओं के इलाके में भी आती हैं। आपदाओं को हिंदू मुस्लिम रंग देना गलत। जम्मू कश्मीर के कुल्लागाम में 2 जवान शहीद हुए। शहीद जवानों के नाम लांस नायक पृथपाल सिंह और सिपाही हरमिंदर सिंह। बीते 9 दिनों से आतंकियों के साथ सेना का मुठभेड़ और ऑपरेशन जारी। आतंकियों से मुठभेड़ में 4 जवान घायल। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग का जवाब। 1 लाख पोलिंग बूथ का सीसीटीवी फुटेज देखने में 273 साल लग जाएंगे, जिसका कोई कानूनी परिणाम संभव नहीं। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद और दोहराई गई पुरानी पटकथा बताया। कहा जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक राहुल गांधी की बताई मतदाता सूची में अनियमितताएं महीनों पहले ही ठीक की जा चुकी हैं। राहुल मतदाता सूची पर आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया का पालन करें। चुनाव आयोग ने कहा यदि राहुल गांधी आरोपों को सही मानते हैं तो कानून का सम्मान करते हुए हलफनामे पर हस्ताक्षर करें या फिर देश से माफी मांगे। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव के दिखाए ईपीआईसी नंबर को फर्जी बताया। 16 अगस्त को शाम 5 बजे तक कार्ड जमा करने के लिए कहा। बिहार एसआईआर पर अब तक कोई दावा नहीं, आपत्ति नहीं, किसी राजनीतिक दल ने नहीं कराई कोई आपत्ति दर्ज। चुनाव आयोग ने दी जानकारी। आरजेडी सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग को दी चेतावनी। कहा बांग्लादेश के चुनाव आयोग की जो हालत हुई थी उसी दिशा में चीजें जा रही हैं। बिहार में एसआईआर को लेकर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा आयोग ने जो किया है वो बिहार तक ही सीमित नहीं है। देश में करोड़ों बांग्लादेशी हैं, उन्हें हटाना होगा। रक्षाबंधन पर तेजस्वी यादव का सियासत भरा ट्वीट। लिखा उनकी पार्टी हर बहन की समृद्धि के बारे में सोच रही है। तेजस्वी यादव ने लिखा सरकार बनी तो बेटी के जन्म से लेकर उनकी आमदनी के इंतजाम तक के लिए बेटी प्रोग्राम। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की माई बहन योजना भी दी जाएगी, इसका लाभ। झारखंड के देवघर में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और निशिकांत दुबे के खिलाफ केस दर्ज हुआ। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के निकासी गेट से जबरन घुसने का आरोप। एफआईआर के बाद गिरफ्तारी के लिए देवघर के थाने पहुंचे निशिकांत दुबे। बोले एक सांसद के रूप में वे मंदिर में ट्रस्टी भी हैं। केस करवाने वाले का वहां की सुरक्षा से कोई संबंध नहीं। निशिकांत दुबे पर एफआईआर से सियासी घमासान। बाबूलाल मरांडी का सोरेन सरकार पर हमला। कहा नीचता की हद पार हो गई, कानून के रक्षक ही साजिश करने वाले बन रहे हैं।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक पारित होने पर कहा, पिछली सरकारें जनता को लटकाती और भटकाती थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान, मुझे खुशी है कि दिल्ली के अभिभावक जो शिक्षा को ढूंढते हुए प्रदर्शन करते थे, इस बिल के जरिए उन्हें अब राहत मिलेगी। दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी का बयान, कहा विधानसभा में जो निजी स्कूल का बिल पास किया गया है वो माता पिता के हक में नहीं है। आतिशी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जितने अधिकार अभिभावकों के पास पहले हुआ करते थे, अब वे अधिकार इस बिल से छीन गए हैं। अखिलेश यादव पर ओपी राजभर का बड़ा हमला, कहा पीडीए पाठशाला की एबीसीडी अलग है, ए से अराजकता, बी से भ्रष्टाचार, सी से चोरी। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से की बात, भारत रूस के बीच द्विपक्षीय संबंध और रूस यूक्रेन युद्ध पर बात। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने का निमंत्रण दिया। बातचीत से यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने का सुझाव दी। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन में एससीओ समिट होगा। चीन ने कहा, हम भारत के पीएम के स्वागत के लिए तैयार। स्वतंत्रता दिवस से पहले उड़ीसा के ब्रह्मपुर में तिरंगा रैली, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल। रायसेन में एक प्राइवेट स्कूल में क से काबा, म से मस्जिद, न से नमाज पढ़ाए जाने का विरोध। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग की। दिल्ली के करावल नगर में ट्रिपल मर्डर, एक शख्स ने पत्नी के साथ 5 और 7 साल की बच्चियों की हत्या की। वारदात के बाद से आरोपी प्रदीप फरार। कन्नड़ फिल्म अभिनेता ध्रुव सर्जा के खिलाफ एफआईआर दर्ज, डायरेक्टर राघवेंद्र हेगड़े के साथ फ्रॉड करने का आरोप। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती का आयोजन, श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर सुबह सुबह हुई भस्म आरती। पटना में सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पेड़ों को राखी बांधते हुए नजर आए। पहले भी रक्षाबंधन के दिन पेड़ों को राखी बांधते रहे हैं नीतीश कुमार। अमित शाह ने देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी, लिखा ये पर्व सभी के जीवन में हर्षोल्लास का माध्यम बने। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीती शाम मनाया राखी का त्योहार। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लाभार्थियों से बंधवाई राखी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, महिला सशक्तिकरण प्रधानमंत्री का संकल्प है, हमारे जीवन का मिशन है। बोले, हम संकल्प लेते हैं कि देश में कोई दीदी गरीब नहीं रहेगी। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने महिला अधिकारियों से राखी बंधवाई। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, इस पवित्र रिश्ते की बदौलत ही आज भारतीय समाज दुनिया के शक्तिशाली समाज के रूप में उभर कर आया है। रक्षाबंधन के अवसर पर सीएम योगी का पोस्ट, लिखा रक्षा सूत्र की नन्ही डोर सिर्फ कलाई नहीं बांधती, ये हर युग में मर्यादा आत्मीयता की अमर गाथा बुनती है। गोवा के सांखली में सीएम प्रमोद सावंत ने रक्षाबंधन मनाया। महिलाओं ने सीएम सावंत को राखी बांधी। गांधीनगर में राजभवन में रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल हुए। महिलाओं ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी। रक्षाबंधन के अवसर पर लखनऊ जिला जेल पहुंची कई महिलाएं, जेल में भाइयों को राखी बांधने पहुंची। उज्ज्वला सिलेंडर पर 300 रुपए की सब्सिडी मिलती रहेगी। एलपीजी पर नुकसान की भरपाई के लिए तेल कंपनियों को सरकार देगी 30,000 करोड़। टाटा मोटर्स ने अप्रैल जून तिमाही के नतीजे घोषित किए। मुनाफा 30% घटकर 3,924 करोड़ हुआ। रेवेन्यू भी 2.5% घटा। एसबीआई ने पहली तिमाही के नतीजे जारी किए। 19,160 करोड़ रुपए का मुनाफा, सालाना आधार पर कमाई 10% बढ़ी। नेस्ले इंडिया के शेयर्स के भाव 50% घटे। निवेशकों में चिंता फैली। एक पर एक बोनस इशू के चलते शेयर की कीमत करीब आधी। देश में मकान खरीदने के ट्रेंड्स में बड़ा बदलाव आया। 2022 से 2024 के बीच 50 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के मकान ज्यादा बिके। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनआरॉक की रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ वर्षों में 1 करोड़ रुपए से महंगे घरों की डिमांड बढ़ी। 2024 में कुल बिक्री 32% रही। भारत में विस्तार कर रही ईवी कंपनी टेस्ला, दिल्ली में शोरूम खोलने के लिए लिया कमर्शियल स्पेस। 17,22,000 रुपए प्रति महीने होगा किराया। एशिया कप के अलावा ऋषभ पंत वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज से बाहर होंगे। चोट की वजह से 6 हफ्ते मैदान से दूर रहेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट में लगी पंत को चोट। बीसीसीआई ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए नए कोचिंग स्टाफ की तलाश शुरू की। सीओई के हेड वीवीएस लक्ष्मण छोड़ना चाहते हैं पद। बीसीसीआई ने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और स्पोर्ट्स साइंस गेंदबाजी कोच ट्राई कूली के अलावा पुराने कोचों का खत्म हुआ करार। नितिन पटेल, साईराज बहुतुले और सितांशु कोटक की जगह बीसीसीआई तलाश कर रही है नए चेहरे। बीसीसीआई ने 3 मुख्य पदों के लिए विज्ञापन दिया। इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर मोइन अली के केएल राहुल की जमकर तारीफ वाली बात आई सामने। मोइन अली ने कहा, ओपनर के तौर पर केएल राहुल बहुत शानदार खिलाड़ी। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में केएल ने किया दमदार प्रदर्शन। यूएई क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुभान अहमद ने भारत पाकिस्तान मैच को लेकर बड़ा बयान दिया। बोले, एशिया कप से ना करें डब्ल्यूसीएल की तुलना, डब्ल्यूसीएल से बड़ा टूर्नामेंट है एशिया कप। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज की पिच रिपोर्ट आईसीसी ने की जारी। रिपोर्ट में पहले 4 टेस्ट मैचों की पिचों की दी जानकारी। आईसीसी ने हेडिंग्ले मैदान की सतह को बताया अच्छा, बल्लेबाजों ने बताया यहां पर बनाए काफी रन। आईसीसी ने बर्मिंघम, लॉर्ड्स और मैनचेस्टर की पिच को बताया संतोषजनक। केनिंगटन ओवल की पिच को नहीं दी रेटिंग। आईसीसी
देगा ओवल की पिच पर जानकारी। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए नहीं खेलना चाहते आर अश्विन। रिपोर्ट्स के मुताबिक अश्विन ने फ्रेंचाइज से अलग होने की मांग की। चेन्नई सुपर किंग्स ने अश्विन को 9.75 करोड़ में खरीदा था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा ने भविष्यवाणी की, कहा एशिया सीरीज में इंग्लैंड को मिलेगी 5-0 से हार। ऑस्ट्रेलिया करेगा इंग्लैंड पर क्लीन स्वीप। वुमेन्स वनडे वर्ल्ड कप पर मंडराया संकट। टीम इंडिया का बदलेगा शेड्यूल। कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन ने नहीं ली कर्नाटक सरकार से आयोजन की अनुमति। चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जाएंगे वर्ल्ड कप के मैचेस। चेन्नई मास्टर्स में भारत के अर्जुन एरिगेसी की बाजी ड्रॉ। जॉर्डन के वैन फॉरेस्ट के साथ बराबरी पर खेल समाप्त। भारत के विदित गुजराती उलटफेर का शिकार। अमेरिका के रे रॉबसन ने दी शिकस्त। जर्मनी के विंसेंट केमर मास्टर्स की लिस्ट में टॉप पर काबिज। भारत के वी प्रणय को हराकर हासिल किया शीर्ष स्थान।